कातिल कत्ल करके आराम से निकल जाता है और ना ही उसे किसी ने देखा था और ना ही किसी ने उसे पकड़ा था और ना ही किसी को स्पर्शक था कि ये ऐसा काम करके आया है। लेकिन लगभग 2 घंटे बाद उसे याद आता है कि उसने जहाँ पर कत्ल किया है वहाँ पर उसे दोबारा जाना चाहिए और वो 2 घंटे बाद वापस उसी जगह पे जाता है और जहाँ पे उसने कत्ल किया था वहाँ पे झाड़ियाँ होती हैं, आम का बगीचा होता है, तो वो उन झाड़ियों के पीछे जाके छुप के बैठ जाता है और बहुत देर तक इधर उधर देखता रहता है कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा, कहीं इधर उधर से कोई आ तो नहीं रहा। उसे जब पूरी तरह से तसल्ली हो जाती है कि इधर उधर कोई नज़र नहीं आ रहा है, तब वापस वो उस लाश के पास जाता है, जो कि लाश एक लड़की की होती है जिसका उसने मर्डर किया था। उस लड़की के साथ वापस उसी लाश के साथ वो बलात्कार करता है। जब उसे तसल्ली हो जाती है फिर थोड़ी देर रुकता है, इसके बाद फिर दोबारा उसके साथ फिर वापस बलात्कार करता है। उसके साथ लगातार 2 बार रेप करता है, जो कि लड़की पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। इसके बाद जब तीसरी बार उसका मन फिर करता है उसके साथ बलात्कार करने का, तभी उसे अचानक से ऐसी आशंका हो जाती है कि लगता है मुझे कोई कहीं से देख रहा है, या फिर उसे आशंका हो जाती है कि कहीं से कोई आ रहा है। इस डर से वो वहाँ से जितना जल्दी हो सकता था उससे वो उतना जल्दी वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन उसके पास जो एक टी-शर्ट होती है और बैग वो वहीं पर छूट जाती है और जिसके ज़रिए फिर वो पकड़ा जाता है। और जब पकड़ा जाता है पुलिस को पूरी बातें बताता है, तो सिर्फ सूरत गुजरात की नहीं बल्कि कई और जगहों के पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और सबकी नींद उड़ जाती है कि आखिर एक आदमी इतना क्रूर कैसे हो सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं धनीराम। आज जो दरअसल मैं आपको सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ वो सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश का एक ज़िला है वलसाड़, थाना पारडी, गांव मोतीवाड़ा पड़ता है। वहाँ पे एक मजदूर परिवार की बेटी होती है जो कि बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा होती है। वो 14 नवंबर 2024 को लगभग दोपहर के 1 या 1:30 बज रहे होंगे, वो ट्यूशन के लिए जाती है। और जब ट्यूशन के लिए जाती है तो वहाँ से वो वापस नहीं आती है शाम तक। तो घर वालों को शंका होने लगती है कि आखिर हमारी बेटी दोपहर में गई थी, वो इतने बजे तक वापस आ जाती है और अब तक क्यों नहीं आई है। तो वहीं का जो नज़दीकी थाना होता है पारडी, वहाँ पे लड़की की माँ जाती है और पुलिस वालों से बताती है कि हमारी बेटी पढ़ने के लिए गई थी और अब तक वापस नहीं आई है। पुलिस भी इस केस को गंभीरता से लेती है और फ़ौरन केस दर्ज कर लिया जाता है। केस दर्ज करने के बाद पुलिस की टीमें जो होती हैं वो लग जाती हैं उसकी तलाश करने में, इधर उधर तलाश करती हैं, लेकिन लड़की का कोई पता नहीं चलता है। लेकिन जब उसका कोई पता नहीं चलता है तो पुलिस कैमरे इधर उधर के खंगालना चालू कर देती है। तो जब उदयवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास के जो कैमरे चेक किए जाते हैं तो पता चलता है कि लड़की वहाँ से उदयवाड़ा रेलवे स्टेशन के रास्ते वो घर की तरफ आ रही है, लेकिन उदयवाड़ा से घर के बीच में इतने में लड़की गायब हो जाती है और वो घर पे नहीं पहुँचती है। इसके बाद पुलिस की जो टीमें होती हैं, CFSL होती है, डॉग स्क्वाड होती है, टोटल पुलिस की टीमें वहाँ पे इंक्वायरी में लग जाती हैं। इधर उधर के लगभग 4000 कैमरे तलाश कर लिए जाते हैं, लेकिन लड़की को कोई पता नहीं चलता है। तभी पुलिस कुछ दूर और जाती है और एक अम्बावाड़ी के पास एक आम का बाग होता है जहाँ पर एक लड़की की लाश मिलती है जो कि ख़त्म हो चुकी थी। पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम से रिपोर्ट आती है कि उस लड़की का बलात्कार हुआ है, ख़त्म होने के पहले भी और उस लड़की ख़त्म होने के बाद भी उसके साथ बलात्कार हुआ है और इसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस जहां पर उस लड़की की लाश मिली थी वहां पर एक टी-शर्ट और एक बैग मिल जाता है। पुलिस को फिर 10 टीमें तैयार करती है, पुलिस अपनी टीम बनाती है और 500 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में ले लेती है। वहाँ के जो पास पड़ोस में दुकानें होती हैं या फिर वहाँ पे जो काम करने वाले मजदूर होते हैं उनसे पुलिस पूछताछ करती है और जिस पर भी उसे शक होता है पुलिस को तो उसको रिमांड हिरासत में ले लेती है। ऐसे करके 500 लोगों को करीब हिरासत में ले लेती है। अब पुलिस उस टी-शर्ट और उस बैग के जरिए हर तरफ पूछताछ चालू कर देती है और पता करना चाहती है कि आखिर ये आदमी कौन था, लेकिन उस टी-शर्ट और पुलिस से उस लड़के का कोई कुछ पता नहीं चलता है। कई दिन बीत जाते हैं। कई दिन बीतने के बाद पुलिस को स्टेशन की तरफ से कहीं से कोई सूचना मिलती है कि ये लड़का
स्टेशन में देखा गया इस तरह की बैग और इस तरह की टी शर्ट पहने हुए लड़का स्टेशन साइड देखा गया है। पुलिस फौरन स्टेशन जाती है, वहाँ के कैमरे चेक करती है और उस लड़के का पता चल जाता है। पुलिस उस लड़के की फ़ोटो निकालती है और फोटो हर तरफ वायरल करती है और इधर उधर दिखाती है सबको और पूछती है, तो पता चलता है कि ये लड़का राहुल सिंह जाट नाम का है, जो कि हरियाणा का रहने वाला है। हरियाणा का रहने वाला है और पिता का नाम है करणवीर सिंह, जो कि कुछ दिन पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। जिला रोहतक, गांव मोखरा पड़ता है। ये पुलिस सीधा वहीं पे जाती है राहुल जाट के घर पर। जिला रोहतक, गांव मोखरा पहुंच जाती है पुलिस। जब वहां पर जाती है तो पता चलता है कि ये घर पे जब पहुंचती है तो पुलिस वालों को घर वाले उनके बताते हैं कि वो तो विकलांग है और विकलांगता का उसका सर्टिफिकेट बना हुआ है और ये यूपी, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल हर जगह पे घूमता है, क्योंकि उसका कोई टिकट का भाड़ा वाड़ा लगता नहीं, सरकारी उसका पास बना हुआ है। तो घर वालों से जब पूछा जाता है कि लड़का कैसा है, वहाँ पे ऐसा ऐसा केस हुआ है, मर्डर हुआ है, तो घर वाले बताते हैं कि ये जब कक्षा 5 में पढ़ता था तभी से चोरी डकैती, कहीं पे गाड़ी खड़ी होती थी उस पर चोरियाँ करता था, किसी की साइकिल चुराता था, बेचता था। कुल मिला के वो हर गंदे काम करता था, जिससे घर वाले परेशान होकर इससे हाथ जोड़कर इसको घर से अपने बेदखल कर दिया था और घर से बाहर निकाल दिया था। लेकिन घर से उसका नंबर मिल जाता है और पुलिस जब उस मोबाइल नंबर से उसकी लोकेशन ट्रैक करती है तो उसकी लोकेशन मिल जाती है पश्चिम बंगाल में। पुलिस 24 नवंबर 2024 को सीधे पश्चिम बंगाल जाती है और वहाँ से राहुल जाट को गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस वहाँ से जब उसको लेके आ रही थी तो जो यहाँ पे मर्डर हुआ था उसी केस से रिलेटेड बातें कर रही थी, तो अचानक अपने आप से राहुल जाट बोलता है कि तेलंगाना स्टेशन के पास गांव सिकंदराबाद एक महिला की लाश मिलती है, जिसका नाम रामनुमा होता है। गांव कर्नाटक की रहने वाली होती है। उसको ये लूट लेता है और लूटने के बाद गला घोंटकर उसकी वहीं पर हत्या कर देता है। पुलिस कहती है नहीं, हम तुमसे उस केस की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो दूसरे केस की बात कर रहे हैं। तब वो फिर से बोलता है कि 19 नवंबर 2024 को हावड़ा स्टेशन पर कटिहार एक्सप्रेस एक ट्रेन होती है जिसमें विकलांग डिब्बा में शिक्षक बैठे हुए थे, जो कि तबला वादक होते हैं, तबले के शिक्षक होते हैं। नाम सुमित्र चटर्जी होता है। चाकू मारकर उसकी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद उसकी भी लूटपाट कर लेता है। वहाँ के जब पुलिस CCTV कैमरे चेक करते हैं तो उसमें भी यही नज़र आता है, वीडियो में दिखता है ये। इसके बाद फिर पता चलता है कि कर्नाटक गांव में कर्नाटक में गांव एक है मुल्की नाम का, जिसमें ट्रेन में एक हत्या होती है और उसमें भी इसका वीडियो में नज़र आता है। महाराष्ट्र में सोलापुर रेलवे स्टेशन पर भी एक महिला की लाश मिलती है, जो कि विकलांग डिब्बा होता है, जो उसमें उसकी लाश मिलती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को हर तरफ जब कड़ियाँ जोड़ती है और वीडियो देखते हैं तो पुलिस को यही शंका होती है कि चारों तरफ जितने भी विकलांग डिब्बों पे मर्डर हुए हैं, कहीं ना कहीं ये सीरियल किलर है। और पुलिस इसको कोर्ट से रिमांड में ले लेती है और अभी गुजरात पुलिस की रिमांड में है। पुलिस इसको अभी और इधर उधर चेक करेगी और ये सीरियल किलर है एक तरह से। ये यहाँ पे लड़की का मर्डर करता है, उसका रेप करता है, उसके बाद भी मर्डर करने के बाद भी उसके साथ 3 बार रेप करता है। अब ये इस पर 13 मुकदमा दर्ज है। सीरियल किलर है ये। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना हर जगह पे ये पूरी तरह से चर्चा में आ चुका है। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को दुख पहुंचाना नहीं है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अच्छे रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट जरूर कर दें। धन्यवाद।